नमस्कार दोस्तों। स्वागत करता हूं मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल सरकारी जॉब समाचार ऑफिशियल पे। दोस्तों, आज की जो अपडेट है वो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया क्रेडिट ऑफिसर इन जूनियर मैनेजमेंट रिक्रूटमेंट 2025 की है। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं, अगर जैसे कोई भी जॉब आपको मिलती नहीं है कहीं भी हमारे वेबसाइट पे, इस सर्च टैब का यूज करें। इस सर्च टैब में जाएं, आपको क्रेडिट ऑफिसर पता चला कि इसकी एक वैकेंसी आई हुई है, तो CREDIT, इस पे सिर्फ उसके बाद आप एंटर दबाएं या सर्च का ये बटन दबा दें तो ये ऐसा आपको मिल जाएगा। ये विंडो ओपन होगी, इस पे आप क्लिक करके आपको इसी विंडो पे चले जाएंगे जहां पे आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करके ये सारी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन डेट 30 जनवरी से 20 फरवरी तक रहेगा। ओके, तो ये सारी जानकारी यहाँ पे रहेगी। बाकी पूरी जानकारी के लिए हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख लेते हैं, इसमें क्या क्या हमें जानने को मिल जाएगा। ये हमारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो कि डाउनलोड हो गया है, हम इसको पीडीएफ में खोल लेते हैं। पीडीएफ मेरा तो आप देख सकते हैं, ये रहा इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन। टोटल पोस्ट की बात करें तो 1000 रहेगी, एससी में 150, एसटी 75, 270 ओबीसी, 100 ईडब्ल्यूएस एंड जनरल 405। पोस्ट रहेगा आपका क्रेडिट ऑफिसर इन मेन स्ट्रीम जनरल बैंकिंग। ग्रेड स्केल रहेगा JMGS फर्स्ट। बेसिक स्केल ऑफ द पे रहेगा बेसिक 48,480। ये आपका रहेगा स्केल ऑफ द पे। नीचे जाएंगे तो हमें पता चलेगा कि आपको एक मिनिमम क्वालिफिकेशन चाहिए, दैट इज अ डिग्री, ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन 60% होना चाहिए यूआर के लिए, बाकी 55% फॉर SC ST OBC और डिसएबिलिटी के लिए। मिनिमम एज आपका इसके लिए 20 ईयर्स होना चाहिए, मैक्सिमम 30 ईयर्स होना चाहिए। उसके बाद आपको एक एग्जाम देना होगा। अच्छा, इसके बाद में फिर आपको एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू आपको एक सर्टिफिकेट सबमिट करना होगा। अगर आपका यूनिवर्सिटी का जो भी कैलकुलेशन है, आपका मार्क्स का कैलकुलेशन सीजीपीए में होता है, तो सीजीपीए टू परसेंटेज फॉर्मूला का यूनिवर्सिटी नॉर्म्स पे एक सर्टिफिकेट रहता है, तो वो आपको सबमिट करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हैं अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन भी है। जो SC ST के लिए वो +5 इयर्स का रिलैक्सेशन मिल जाएगा उन्हें, ओबीसी के लिए +3 इयर्स का, डिसेबिलिटी के लिए +10 इयर्स का, विडो डिवोर्स्ड वुमेन लीगली सेपरेटेड, तो ये आप देख सकते हैं। बाकी पर्सन अफेक्टेड बाय 1984 राइट्स में +5 इयर्स का रिलैक्सेशन रहेगा। स्क्रॉल डाउन करने पे हमें और भी बातें पता चलेंगी। ये सारी जो डिसेबिलिटीज की मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ये यहाँ पर है। स्क्रॉल डाउन करने पे हमें और भी जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है वो पता चलेगा ईडब्ल्यूएस के बारे में। ये जो मेन 4 पॉइंट्स हैं तो ये आप देख लीजिए। बाकी सिलेक्शन का प्रोसेस तो पहला ये सीबीटी होगा नंबर 1, जहां पे जो पैटर्न है इंग्लिश लैंग्वेज में आपका 30 क्वेश्चन, एप्टीट्यूड में 30 क्वेश्चन, रीजनिंग में 30 क्वेश्चन, मैक्सिमम मार्क्स 30 4 सेक्शंस रहेंगे, सबके लिए अलग अलग टाइम रहेगा। उसके बाद आपका इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर होगा जो कि एसए और डिस्क्रिप्टिव है, उसमें भी आपका 2 क्वेश्चन रहेंगे और मैक्सिमम मार्क्स 30 रहेगा, टाइम आपका हाफ एन आवर रहेगा। ओके, तो सीबीटी इंक्लूडिंग डिस्क्रिप्टिव टेस्ट, उसके बाद एक पर्सनल इंटरव्यू होगा। ओके, तो इंटरव्यू जो होगा वो टोटल 50 मार्क्स का होगा, जिसमें 50% होना चाहिए जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए और 45% SC ST OBC डिसएबिलिटी के लिए। फाइनल सिलेक्शन ऑनलाइन एग्जामिनेशन पे डिपेंड होगा, प्लस इन पर्सन इंटरव्यू पे भी डिपेंड रहेगा। आपकी जो सेपरेट मेरिट लिस्ट आएगी SC ST OBC EWS एंड जनरल कैटेगरी। उसके बाद यहां पे ये इंपॉर्टेंट है, उसके बाद आपको एक पोस्ट ग्रेजुएट आपको पास करना पड़ेगा, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस। ये आपका जो 1 साल का कोर्स है जिसमें 9 मंथ्स का आपका क्लासरूम ट्रेनिंग होगा और 3 मंथ्स का आपका ऑन जॉब ट्रेनिंग होगा बिफोर गेटिंग एब्सॉर्ब्ड इन द बैंक। ओके, बाकी डिटेल्स जो भी है इंस्टीट्यूट की वो आपको बाद में दी जाएगी। पेमेंट आपका जो रहेगा फीस वो 3 लाख से 4 लाख का रहेगा और इसमें एजुकेशन लोन भी मिल जाएगा। एजुकेशन लोन रिम्बर्स हो जाएगा आफ्टर द सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ 5 इयर्स इन बैंक बाय द ऑफिसर। ओके, बट ओनली द कोर्स फी विल बी रिम्बर्स, ये ध्यान देने वाली बात है। नो अदर एडिशनल चार्जेस और कॉस्ट विल बी कंसिडर्ड फॉर रिइंबर्समेंट। उसके बाद आपका कोर्स करिकुलम जैसे कि मैंने बताया ऊपर, तो 1 ईयर का रहेगा, डिवाइडेड इनटू 9 मंथ्स ऑन कैंपस प्रोग्राम एंड 3 मंथ्स ऑन जॉब ट्रेनिंग एट ब्रांचेस ऑफिसेस ऑफ द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया।
इमोल्यूमेंट्स और स्टाइपेंड ड्यूरिंग द कोर्स रहेगा आपका 9 मंथ्स में द कैंडिडेट्स विल शैल बी पेड स्टाइपेंड ऑफ 2500 पर मंथ ड्यूरिंग ऑन जॉब ट्रेनिंग द स्टाइपेंड शैल बी 10,000 द कैंडिडेट्स विल बी एब्सॉर्ब्ड इन जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड स्केल आफ्टर द सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द ट्रेनिंग प्रोग्राम। तो प्रोविजन आपका 2 साल का रहेगा। बाकी सेंटर्स की बात करें, एग्जामिनेशन सेंटर्स, वो आप हमारे साथ बने रहिए, हम नीचे बताएंगे। ओके, तो इंटरव्यू में जाने से पहले आपको कुछ डॉक्यूमेंट जो है वो इंपॉर्टेंट आपको लेके जाने हैं, जैसे कि ये ओरिजिनल एंड सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज, ये सारी जो भी डॉक्यूमेंट है, प्रिंट आउट, ये सारा देख लीजिएगा। अगर इसमें कोई भी डाउट है, कैसा भी डाउट है, हमें जरूर पूछिए, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, हम आपका उसको जल्द से जल्द रिप्लाई देंगे। तो फॉर SC ST OBC के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है, EWS के लिए लिखा है, डिसेबिलिटी के लिए। ओके, तो डॉक्यूमेंट टू बी प्रोड्यूस्ड आइडेंटिटी वेरिफिकेशन में राशन कार्ड, लाइसेंस, ओके, उसको बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन भी होगा। जो कॉल लेटर मिलेगा उसमें आपको सब कुछ सारे पॉइंट्स लिखे रहेंगे कि आपका एग्जामिनेशन वेन्यू पे क्या क्या होने वाला है। तो क्रेडिट हिस्ट्री के बारे में यहाँ पे ये पॉइंट देख लेते हैं। द कैंडिडेट्स अप्लाइंग शैल एंश्योर दैट दे मेंटेन अ हेल्दी क्रेडिट हिस्ट्री शैल हैव मिनिमम आपका सिविल स्कोर जो होना चाहिए 650 एंड अबव होना चाहिए द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग ऑफ द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। कैंडिडेट्स विद नो बैंक अकाउंट शैल नॉट बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द सिविल स्टेटस। सिविल स्कोर रिक्वायरमेंट इज नॉट ए प्री कंडीशन टू अप्लाई। एप्लीकेशन फी आपका 150 रहेगा फॉर विमेन, क्योंकि विमेन SC ST डिसेबिलिटी कैंडिडेट 750 रहेगा। बाकी सब इनके अलावा जो भी रहेंगे वो 750 रुपीज उनका चार्ज रहेगा। तो फोटोग्राफ चाहिए अपलोड करने के लिए, सिग्नेचर चाहिए, थंब, लेफ्ट थंब का इंप्रेशन चाहिए, एक हैंड रिटन डिक्लेरेशन होगा वो आपको भरना होगा, और बाकी सर्टिफिकेट जो भी मांगा होगा। बाकी हम सेंटर्स की बात कर रहे थे, आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको लिस्ट ऑफ सेंटर्स देखने को मिलेंगी। तो चलिए हम उस पेज पे चलते हैं जहां पे लिस्ट ऑफ सेंटर्स हैं। तो ये है आपका एग्जामिनेशन सेंटर्स। तो लगभग सारे स्टेट में आपको एक ना एक सेंटर जरूर मिल जाएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो फोटोग्राफ का इमेज का आपका साइज दे रखा है, फोटोग्राफ को कैप्चर करने के लिए बताया है। ओके, सिग्नेचर, लेफ्ट थंब, हैंड रिटन जो डिक्लेरेशन रहेगा उसका भी सब कुछ फॉर्मेट, क्या पिक्सल्स होने चाहिए। तो ये रहा, आई आपका नेम हियर बाय डिक्लेयर द स्लोगन सो ब्ला 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 विल रिप्रेजेंट द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। ओके, इसमें आपको कोई भी डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम, किसी चीज में कैसा भी प्रॉब्लम, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में नए जॉब अपडेट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।